Hello and welcome to Developers Den by Newton School. I am Shum Kumar. I am a front-end developer at Grow. और आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ अपनी सीरीज जहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ आपको बेस्ट बुक्स ऑन द इंटरनेट फॉर वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड ओवरऑल इन जनरल टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो अभी तक आई हैव रिकमेंडेड यू अ बुक फॉर लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट, अ बुक सीरीज फॉर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, अ बुक टू लर्न डिज़ाइन पैटर्न्स. तो उसी सिलसिले में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आज को बुक रिकमेंड करूँगा. तो अगर आप भी फैसिनेटेड हो एनिमेशंस को लेकर कि जब भी कोई बढ़िया सी वेबसाइट खोलो वहाँ पर कुछ कूल सा एनिमेशन होता है, कुछ समथिंग इज मूविंग हियर, समथिंग इज मूविंग देयर, माइक्रो एनिमेशंस, हाउ टू यूज़ एनिमेशंस वेरी वाइजली. होता क्या है कि अगर हमको एनिमेशन आ जाता है तो कई बार डेवलपर्स उसको ओवर यूज़ कर देते हैं. तो द की इज़ कि आपको एनिमेशंस को ओवर यूज़ नहीं करना है. तो अगर आप ये सारी स्किल सीखना चाहते हैं और इफ़ यू वॉन्ट टू read it through a book, if you want to learn it from a book, the best book on the internet for animations, so watch this entire video because today I am going to recommend you the best book for animations. But before that, thanks to Newton School for helping me make this video. Newton School is a platform where they teach you coding. उनका फुल स्टैक कोर्स अभी करेंटली रनिंग है. यू गो देयर, यू साइन अप फॉर इट एंड they promise you that you'll get a job of minimum 5 lakh rupees. Very big names are recruiting through Newton School and they assure you of a job. And the best part कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है unless and until you get a job. तो that's about Newton School. The link is in the description. Make sure that you check them out. तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को और आज बात करेंगे CSS एनिमेशंस की. तो जल्दी से अपना वीडियो मैं मिनिमाइज करूँगा. और ये बुक फ्रीली अवेलेबल है. द बेस्ट पार्ट अबाउट माई सीरीज जो मैं अपनी चैनल पे बुक्स रिकमेंड करता हूँ, ऑल ऑफ दीज आर फॉर फ्री एंड यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द इंटरनेट फॉर फ्री एंड कोई भी कॉपीराइट नहीं लगेगा. तो इस बुक का नाम है CSS एनिमेशन 101. ये अवेलेबल है गिटहब पे एज यू कैन सी. तो इस बुक का कवर काफ़ी मिनिमल सा है. यू कैन सी इट्स जस्ट एन एनिमेशन कवर बेसिकली. और इस पे अगर हम बुक के बारे में देखें तो दिस बुक गिव्स यू अ सॉलिड इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक. मतलब फ्रॉम द वेरी बेसिक कि एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांसफॉर्म, स्केल, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक एक CSS एनिमेशन प्रॉपर्टी को उठा के अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में. और प्रैक्टिकल लेसन कि एक वेबसाइट में कहाँ पर एनिमेशन लगाना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए लगाना है, कितना करने पे एनिमेशन ओवर हो जाएगा, कितना करने पे एनिमेशन एकदम परफेक्ट अमाउंट में एक वेबसाइट पर रहेगा. बिकॉज काफ़ी जनरल सी बात है कि अगर आप एक वेबसाइट में बहुत ज़्यादा एनिमेशन घुसा दे तो जो यूज़र है, जो भी विजिटर है आपकी वेबसाइट का, वो उसको लेकर डिस्ट्रैक्टेड रह सकता है. तो जो मेन फोकस आपका वेबसाइट का है वो खराब हो सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन इफ यू आर अ वेरी गुड डेवलपर, आपको बहुत ज़्यादा एनिमेशंस आते हैं तो हर चीज़ एक वेबसाइट में नहीं लगानी होती है. तो वो इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है. यहाँ पर लगा है हाउ एंड वाई टू यूज़ एनिमेशन ऑन योर वेब पेजेस एंड होपफुली और अपने प्रोजेक्ट में यू विल इम्प्लीमेंट इट. बेसिकली होता क्या है कि एनिमेशन को लगाने से आपके वेब परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है. एंड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपका मेजर गोल यही होना चाहिए कि जो आपकी वेबसाइट है वो इजीली एक्सेसिबल है, बी इट ऑन अ लो एंड डिवाइसेस. अगर कोई छोटी सी मशीन भी है वहाँ पर भी आपका वेबसाइट अच्छे से दिखना चाहिए, और कोई मैकबुक प्रो एकदम लेटेस्ट है उस पर भी वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर कोई 2G इंटरनेट भी यूज़ करे तो उसके फ़ोन या उसके लैपटॉप में भी आपका वेबसाइट एकदम अच्छे से चलना चाहिए. और अगर कोई 5G से भी ऊपर कोई बैंडविड्थ यूज़ कर सकता है वो भी करे तो वहाँ पर भी एकदम फटाक से वेबसाइट खुल जानी चाहिए. तो इस बुक में यहाँ पर आपको तीनों वर्जन अवेलेबल है, EPUB, PDF और वेब. तो आई प्रेफर रीडिंग इट एज PDF. और अगर आप कोई बढ़िया सा EPUB रीडर रखते हैं, जैसे कोई भी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं EPUB बुक्स पढ़ने के लिए, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर. एक बार वेब वर्जन अगर खोल के देखें तो यू कैन सी ये आपका इंडेक्स होगा जहाँ पर ऑथर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है. वाई एनिमेट मतलब क्यों करना चाहिए, तो बेसिक पर्पस बिहाइंड एनिमेशन, क्रिएटिव एनवायरनमेंट कहाँ कहाँ पर आप इस बुक में आपको एक्सप्लेन नहीं होंगे, प्रैक्टिकल कोड्स होंगे इस बुक में जो आपको बताए हुए कहाँ कहाँ पर यू कैन सी देम वर्किंग, ट्रांजिशन इन एक्शन, एनिमेशन ट्रांजिशन, देन प्रॉपर्टीज, टाइमिंग फंक्शन. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने एज आई टोल्ड यू कि एक एनिमेशन है जो बहुत ही तेज़ी से ऐसे करके ऐसे गायब हो गया. सो इट विल लुक मतलब हमको पता ही नहीं चलेगा, यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना एफर्ट डाला उस एनिमेशन में. सिमिलरली एक फंक्शन है जो आधे घंटे से इधर से लेकर इधर तक स्क्रीन में जा ही रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा यूज़र को. तो कौन सा टाइमिंग फंक्शन आपको यूज़ करना है, क्यूबिक बेजियर कैसे लिखते हैं, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल अगर कोई टाइमिंग बनानी है तो वो भी कैसे बनाएंगे, एक ही एलिमेंट में मल्टीपल ट्रांजिशन कैसे लगा सकते हैं कि वो पहले बाउंस करे, फिर रोल करे, फिर मूव करे, फेड इन फेड आउट, अलग अलग टाइमिंग्स. एवरीथिंग इन दिस बुक इज कवर्ड इन वेरी डिटेल. मतलब हर एक चीज़ इतने अच्छे से समझाई हुई है कि अगर आपने इस एनिमेशन की बुक को पढ़ के जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो इंप्लीमेंट कर दिए, देन यू विल बी एन एनिमेशन विजर्ड.
मतलब आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी को यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस सोचो कि मुझे ये एनिमेशन बनाना है और आपको अपने आप वो अप्रोच मिल जाएगी कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, मैं कितनी देर के लिए इस प्रॉपर्टी को लगाऊँ कि कैसा एनिमेशन क्रिएट होगा। सिमिलरली अगर आप बात करें तो जावास्क्रिप्ट में कैसे लगाते हैं, एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, की फ्रेम्स क्या होते हैं, की फ्रेम्स मतलब 10% 50% पे कैसे दिखना चाहिए एनिमेशन, एनिमेशन रिकैप, फाइनली स्टोरी टेलिंग, स्टार वॉर्स, दीज आर द प्रॉपर एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ प्रोजेक्ट जहाँ पर इन्होंने इसको यूज़ करके बताया हुआ है, कंटेंट ऑन स्क्रोल, एक्सेसिबिलिटी एंड नाउ यू नो सी एस एनिमेशन बेसिकली लास्ट में कंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आप ये देखो ये पूरी की पूरी बुक आपको वेब फॉर्मेट में यहाँ पर मिल जाएगी। इफ़ यू लुक एट द डायग्राम्स, काफ़ी अच्छे से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो एक स्क्वायर है जो कि सर्कल में बन रहा है इन 100% टाइम, बीच में एक फेज आएगा जब वो ट्राइंगल बनेगा एट 50%। तो ये पूरा एनिमेट होते हुए आपको कैसे दिखेगा, की फ्रेम्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, वो सारा का सारा इस बुक पे एकदम अच्छे से बताया हुआ है। तो आई होप दैट यू विल गो थ्रू दिस बुक एंड जितने भी एग्जाम्पल इसको आप खुद कोड करके देखोगे कि वो कैसा दिख रहा है, एंड देन आई एम प्रॉमिस यू दैट यू लर्न अ लॉट बाय द एंड ऑफ दिस बुक। एंड सिमिलरली PDF वर्जन में भी सेम ही चीज़ मिलेगी आपको। And if you want to read it in other languages as well, these are available, this particular book is available in different languages, वो भी आप GitHub से डाउनलोड कर सकते हैं। तो thanks to the authors for making it open source because this is such a valuable book for anyone in the front end domain to learn CSS animations. I hope आपको ये बुक अच्छी लगी हो, अच्छी लगेगी। एंड ये जो मेरी सीरीज़ है जहाँ पर मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ ये आपके लिए यूजफुल भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी रिकमेंडेशन लेकर आते रहूँ तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई और पर्टिकुलर डोमेन या कोई और पर्टिकुलर फील्ड में बुक रिकमेंडेशन चाहिए तो डू कमेंट इट आउट एंड आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स टू न्यूटन स्कूल अगेन फॉर helping me make this video. See you everyone in the next video. Bye.